एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। स्वागत है आप लोग का। मैं हूं नवल शर्मा। तो बेटा हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका एक अच्छा चैप्टर है। और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ा, 5.2 को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.2 में हम लोगों ने nth टर्म फाइंड करना सीखा था किसी भी एपी का। और ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3 और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सम ऑफ एपी। किसी भी एपी के जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे या जितने भी टर्म्स का हमें बोलेगा उतने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, बट अगर आपने जो इसके पहले वाले वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उन वीडियो को देखिए, तब आप इसको समझ में आएगा। वरना आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उन सारी चीज़ों का भी यूज़ यहाँ पे होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करिएगा, देन आप 5.3 पे आइए। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी एपी का सम। तो क्या है, देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा वो ये था कि अगर हमें कोई भी एपी दे रखी है, एपी क्या होता है, जिनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस हो वो सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस है, यानी कि एक एपी है। इससे पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी भी एपी का nth सम फाइंड करना, nth टर्म फाइंड करना। तो अगर हमें एक एपी दे रखी है और बोला जाता था इसका 15th टर्म फाइंड करो, इसका 20th टर्म फाइंड करो, तो वो सब हम फाइंड करते थे। वो हम लोगों ने सीखा था इससे पहले एक्सरसाइज में। अब हमें क्या बोलेगा कि एक एपी दे रखी है और हमसे कहेगा इसके 10 टर्म का सम फाइंड करिए, या 12 टर्म का सम फाइंड करिए, या 100 टर्म का सम फाइंड करिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसी के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो किसी भी एपी के सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। अगर यही हमें एपी दे रखी है और हमसे कहा जाए इस एपी के 10 टर्म का सम फाइंड करिए, ठीक है। सम का मतलब क्या है, जैसे देखिए, अगर ये हमें 4 टर्म का सम फाइंड करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 में 9 ऐड कर दिया 21 में 6 ऐड कर दिया 27 में 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया 30। ईजी था। लेकिन अगर ये मान लीजिए एक और दे रखा होता, 15 दे रखा होता, कहता अब फाइंड करिए सम, अब भी कर सकते थे, +15 कर लीजिए यहाँ पे, तो बदल जाता सम, तब कितना आ जाता 45 आ जाता। बट अगर वो कहता कि इसी एपी के 20 टर्म का सम फाइंड करिए या 25 टर्म का सम फाइंड करिए, तो हम लोग शायद ऐसे नहीं कर पाते, कहाँ तक जोड़ते जाएंगे, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, SN। N का मतलब क्या है, N का मतलब है जितने भी टर्म का सम फाइंड करना है वो वैल्यू। अगर हमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है तो S10, 20 टर्म का सम फाइंड करना है तो S20, 30 सम का करना है तो S, जितने भी टर्म का सम फाइंड करना है N की वो वैल्यू हो गई। N/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी है। ये है किसी भी एपी के n टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को जरा देखिएगा। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और अभी इसी फॉर्मूले से एक और बात करेंगे। पहले आप थोड़ा सा इसको समझिए जरा था कि Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये है n टर्म के सम फाइंड करने, किसी भी एपी के n टर्म के सम फाइंड करने का फॉर्मूला। अब सपोज यही एक हमें एपी दे रखी है और हमसे बोला गया है कि इसके 10 टर्म का सम फाइंड करिए, 10 टर्म का। तो देखिए, इस एपी में a की वैल्यू क्या है, a हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। d की वैल्यू क्या है, d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी कि 6 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 10 टर्म्स का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब अगर हम इसमें वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करेंगे तो S10 = n/2, दैट मीन्स कि 10/2 2a, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 + n-1, n कितना है आपका 10 -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं S10 निकाल रहे हैं हम लोग। 10/2 का मतलब तो बेटा 5 हो गया। यहाँ देखेंगे ये हो गया 6 प्लस ये अगर देखेंगे तो 10 में से 1 चला जाएगा 9 इंटू 3। तो अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए 27 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 33।
और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 1 16। तो इस AP के 10 टर्म का जो सम है वो कितना होगा 16। तो फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जरा एक बात और जरा उसको समझते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा कितना आया 165, इसको ध्यान रखिएगा आंसर को 165, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, हमें यही AP दे रखी, जो भी दे रखी थी, क्या दे रखी थी हम लोगों ने 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, यही AP दे रखी है। और इसका कोई भी 10 टर्म्स दे रखा है ना, आगे तक दे रखा है। या सपोज इस AP में आने वाला कोई टर्म, जैसे अगर हम मान लें तो इस AP में 36 भी आएगा, 48 भी आएगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि इस AP का सम फाइंड करिए। अब आप सोचेंगे इस AP का हमें सम फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें सम फाइंड करने के लिए एक तो A चाहिए, एक हमें D चाहिए, एक हमें N चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, कि फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, डिफरेंस चाहिए होता है और N चाहिए होता है, जितने भी टर्म का सम फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 6 9 12 48, ठीक है। अब यहाँ पे हमें N तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे कहीं हमें N दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस AP के टर्म फाइंड करने पड़ेंगे कि आखिर इस AP में टर्म है कितने। कह रहे ये एक AP दे रखी है, इसका सम फाइंड करिए। तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए कि कितने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 48 an हो गया इज इक्वल टू A3 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 हो गई। तो 48 में से 3 माइनस कर देंगे 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 अपॉन में चला गया 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16। यानी कि इस AP में कितने टर्म है, 16 टर्म है। फिर आप 16 टर्म का सम फाइंड कर पाओगे। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आपने, अगर आपको पहले वाला एक्सरसाइज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको an निकालना नहीं आता होगा, और अगर an नहीं निकाल पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में तो हम इसका सम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें पिछली वाली एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं। अगर आपको एक और फॉर्मूला यही है, Sn इज इक्वल टू जितने भी टर्म फाइंड करने हो, जितने भी टर्म का सम फाइंड करना हो, वो लास्ट, जैसे सपोज किसी AP के हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना हो और हमें वो 20 टर्म दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2a प्लस an लिख दें, या फिर हम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l क्या है, लास्ट टर्म जिस टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। an क्या है, जिस टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। 20 टर्म का सम फाइंड करना है तो an जो भी 20 टर्म होगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। और लास्ट 20 टर्म मान लीजिए उस AP का लास्ट टर्म है, तो यानी कि l की जगह पे भी हम क्या पुट कर देंगे, वही जो लास्ट टर्म की हमें वैल्यू दे रखी होगी। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। एक तो अभी हम लोगों ने लिखा था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये आता कैसे, ये an कहाँ से आ जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है। 2a लिखा हुआ है, इस 2a को हम लोग ब्रेक कर दें a प्लस a में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाता है, an, यानी कि ये क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये एक तो ये वाला हो गया और प्लस ये क्या हो गया an। तो यहाँ तक आता है। अगर हमें जिस टर्म तक सम फाइंड करना है, 20 टर्म तक सम फाइंड करना है और हमें 20th टर्म पता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an, ठीक है। और अगर 20th टर्म नहीं पता है, हमें सीधे एक AP दे रखी है और कह रहा है इसके 20 टर्म का सम फाइंड करिए, तो हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इन AP के क्वेश्चंस को करेंगे।
चलिए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, 2 7 12 डॉट 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 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। या कुछ एपीज दे रखी है, उनका सम फाइंड करना है उन एपीज का। 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, इस एपी के 10 टर्म का सम फाइंड करना है। आप जानते हैं इसमें ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। डी कितना दे रखा है, A2 - A1 यानी कि 7 - 2 कितना हो गया 5। n यानी कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 10 टर्म का, यानी कि n की वैल्यू हो गई 10। फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़ा अभी बेटा। चलिए Sn = n की वैल्यू कितनी है बेटा 10/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, यही है। चलिए डी की वैल्यू 5। चलिए Sn ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 5 इंटू 2 जा कितना हो गया बेटा 4 आ गया। 10 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 9 इंटू 5 आ गया बेटा। दैट मीन्स कि 5 इंटू 4 ये आ गया 4 प्लस 9 5 जा 45, ठीक है। ये आ गया 5 इंटू 4 और 45 कितना आ गया 49। 5 9 जा 45 का 5 कितना कैरी रहा 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हुआ 24, यानी कि इस एपी के 10 टर्म का जो सम है वो कितना हो जाएगा बेटा 245। समझ में आया। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मूला था, सिंपल था, कुछ था नहीं। इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, इस एपी के 12 टर्म का सम फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा -37। डी को जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब माइनस के सारे टर्म दे रखे हो तो डी थोड़ा ध्यान से निकालें। माइनस का 33 में हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस के 33 में माइनस करना है माइनस का 37, दैट मीन्स माइनस का 37। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, तो 37 में से 33 माइनस कर दिया कितना आ गया बेटा 4, ये आया आंसर, है ना। 12 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू बेटा कितनी है 12। फॉर्मूला Sn = n/2, फॉर्मूला भाई 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। चलिए n तो 12 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा कितनी है, ए की वैल्यू -37 प्लस n-1, n बेटा कितना है 12, 12 में से 1 माइनस कर देंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर दें 11, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स आ गया 6, ठीक है। और ये -37 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करा देंगे, 37 की 2 से करा देंगे कितना आ जाता है 74, माइनस का 74 आ गया, प्लस ये 11 4 जा कितना हो गया बेटा 44, ठीक है। चलिए तो ये आपका देखिए कितना हो गया 6 - 74 + 44, 74 में से 44 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 74 में से 44 माइनस कर दीजिए कितना आ गया 6 इंटू 74 में से 44 माइनस कर देंगे 30, किसका लेकिन माइनस का ही तो आएगा। तो 6 3 जा कितना हो गया 18, यानी कि 180, आंसर -180। तो ये हो गया कितने टर्म का सम, इस एपी के 12 टर्म का जो सम है वो कितना हो जाएगा माइनस का 180। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे के पार्ट थर्ड और फोर्थ, अभी हम लोगों ने 1 और 2 देख लिया, अब हम लोग थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड पार्ट 0.6 1.7 2.8, एक एपी दे रखी है और इसके 100 टर्म का सम फाइंड करना है, ये आप खुद करिएगा। हम लोग एक जो फोर्थ वाला पार्ट है वो देखते हैं, ये आप होमवर्क में है। 4 पार्ट थे, 3 लगवा दिए, 1 लगाइएगा अपने आप। चलिए अब इसमें देखते हैं ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके 11 टर्म का सम फाइंड करना है। ए की वैल्यू 1/15, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A2 - A1, दैट मीन्स 1/12 - 1/15। इसको माइनस करना है, कैसे माइनस कर दें, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसी वैल्यू जो एलसीएम का मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटी वैल्यू जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड होती हो, कौन सी है 60,
ठीक है, एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 60 आ जाएगा। तो 12 से हम लोगों ने 60 को डिवाइड किया 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी 5, 15 से 60 को डिवाइड किया 4 से 1 की मल्टीप्लाई कर दी 4, दैट मीन्स कितना आ गया 1/60। ये क्या आ गया आपका डी, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई है 1/60 डी की वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए एन कितने टर्म का सम फाइंड करना है 11, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 11 टर्म का सम फाइंड करना है। अब एन की वैल्यू 11 हो गई, अब क्या बताना है हमें 11 टर्म का सम बताना है। फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 11/2, ठीक है, 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, n की जगह 11 पुट करेंगे और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। ठीक है, क्या कैंसिल हुआ कुछ, यहाँ तो ये कैंसिल हो सकता है 1/6 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं 11/2, ये देखिए आपका हो जाएगा 2/15 बेटा, ये हो जाएगा 2 1 2 2/15 और प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 1/6, ये आ जाएगा बेटा। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 11/2, अगर आप इसमें एलसीएम ले लो तो 15 और 6 का एलसीएम 30, ठीक है, 15 2 जा 30 2 2 जा 4, ये हो गया भाई। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 5, दैट मीन्स बेटा कितना आ गया, यहाँ देख लेते हैं 11/2 तो ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, 11/2 ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, मल्टीप्लाई 9 4 5 कितना हो गया 9, दैट मीन्स कि 9/30। कुछ कैंसिल हुआ नहीं, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो रहा है अभी, 3 आ जाएगा 3 3 जा, ये आ जाएगा 10। अब कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 11 की 3 से मल्टीप्लाई करा दी 33, 2 की 10 से करा दी कितना हो गया 20, ये आया हाँ 2 की 20 यानी कि 33/20, ये आ गया कितना 11 टर्म का सम, कितना आ गया है 33/20, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा चलिए देखते हैं इसको, इसका भी हमें सम फाइंड करना है इस एपी का। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें मैं बोल रहा था कि 10 टर्म का सम फाइंड करिए, 12 टर्म का सम फाइंड करिए, 11 टर्म का सम फाइंड करिए। यहाँ एक पूरी एपी दे दी गई है जो कि 84 तक जा रही है, यानी कि लास्ट टर्म जो इसका है वो कितना है 84। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ये एक एपी है, अब आप इसमें बताइए कि जो पूरी एपी बन रही है इसका सम कितना होगा। ठीक है, अब देखिए हमें जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाएं, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, या तो हम ये लगा सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, जो कि हमें यहाँ पता है क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 84, ये एक एपी दे रखी है, इसमें लास्ट टर्म क्या है 84, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। अब लेकिन एक दिक्कत ये है, हमें यहाँ पे n नहीं पता है अभी, देखिए क्योंकि a तो पता है हमें, फर्स्ट टर्म हो गया, d भी हमारा पता चल जाएगा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें d भी पता चल जाएगा, इसमें से ये वाला माइनस करना है। बट दिक्कत का काम ये है कि हमें n नहीं पता है, तो पहले हमें n फाइंड करना होगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी हमें अगर हमें an वाला फॉर्मूला नहीं आता हो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था तो हमसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। अब हमें यहाँ पे पहले n फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर हमें n फाइंड करना है, हम इस एपी में a देखें कितना है 7, ठीक है, d हम निकालें, d कितना होता है a2 माइनस a1 यानी कि 10 होल 1/2 माइनस 7। तो 10 होल 1/2 मीन्स 2 की 10 से मल्टीप्लाई करा दिए 20 की 1 से प्लस कर दिए 21/2 माइनस 7। अगर हम एलसीएम ले लें तो बेटा एलसीएम हो गया 2, यहाँ से आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 7 2 जा 14, दैट मीन्स कि 7/2। डी आ गई, डी की वैल्यू आपको पता चल गया, डी कितना है 7/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है n फाइंड करना है। तो पहले हमें ये पता चल जाए कि कितने टर्म है इस एपी में, और कितने टर्म है इस एपी में वो कैसे पता चलेगा, जितने नंबर का ये टर्म होगा, ये कि हमने मान लिया ये nth टर्म है 84, तो जितने नंबर का ये टर्म है उतने ही टर्म है इस एपी में। तो an हम मान लेते हैं कि कितना है हमारा 84,
ठीक है। अब इस ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो ए की वैल्यू तो हमें पता थी, कितनी है ए की वैल्यू 7, प्लस एन नहीं पता ऐसे ही रहने देते, माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है कितना है बेटा 7/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। देखिए ये 7 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का होगा, यानी कि n माइनस वन इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया भाई 84 में से 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 77, ये आ जाएगा। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में लगा है वो यहाँ डिवाइड में पहुंचेगा, और जो डिवाइड में है वो ऊपर पहुंचेगा, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगी 77 मल्टीप्लाई 2, और ये 7 अपॉन में पहुंचेगा यानी कि 7। इससे कैंसिल कर दें, कैंसिल आउट कर दें तो ये आ गया 7 से 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। दैट मीन्स कि हमारा आ गया n माइनस वन इज इक्वल टू 11 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 22। तो n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 22 प्लस वन, क्योंकि ये माइनस वन था उधर गया प्लस वन, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 23, n की वैल्यू हो गई 23। ठीक है बेटा, n की वैल्यू 23। अब हमें यानी कि पता चल गया एसएपी में 23 टर्म है। अब हमें सम फाइंड करना है एसएपी का, बहुत इजीली फाइंड। अब हमें पहले वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें Sn इज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या a प्लस an। तो Sn इज इक्वल टू n की जगह पे कितना 23, क्योंकि 23 टर्म है, ये हो गया 23/2 बेटा। a की वैल्यू पता है कितनी है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 7, प्लस l बेटा पता है कितना है 84। ठीक है, तो ये हो गया 23/2 बेटा, और 7 प्लस 84 कितना हो गया 91। मल्टीप्लाई करा दीजिए 23 की 91 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 91 23 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, तो 3 9 10 1 2093, यानी आ गया आपका 2093 अपॉन में कितना आ गया बेटा 2093/2। होल में हो सकता है आंसर आपको पीछे होल में दे रखा हो तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होल में आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। चलिए और देख लेते हैं हम लोग इसके आगे का। अभी बेटा इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए वही जैसा भी हम लोगों ने पहले किया, यहाँ हमें n नहीं पता है कि कितने टर्म का सम फाइंड करना है, तो पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि इस एपी में टर्म कितने। तो हमें ये पता चल जाए कि ये 10 कौन से नंबर का टर्म है, यानी कि उतने ही टर्म होंगे इसमें। तो हमने लेट कर लिया कि भाई an जो है वो 10 है। a की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें बेटा तो 34, d की वैल्यू अगर हम देखें तो 32 माइनस 34, a2 माइनस a1 यही होता है। दैट मीन्स d की वैल्यू बेटा कितनी हो गई माइनस का 2। फार्मूला पहले तो हम n निकालें, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बेटा ये कितना है 10 है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 34 प्लस n माइनस वन, n तो पता नहीं है माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू बेटा कितनी है -2 इज इक्वल टू 10। चलिए ये 34 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और ये आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस, जरा देखिए ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई में माइनस आएगा, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2 n माइनस वन, और ये हो जाएगा 10, और ये 34 प्लस का था उधर गया तो माइनस का 34, ये हो गया बेटा। चलिए माइनस का 2 n माइनस वन इज इक्वल टू 10 माइनस 34 कितना हो गया बेटा माइनस का 24, यही हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस, तो n माइनस वन इज इक्वल टू बेटा 24/2 दैट मीन्स कितना हो गया 12। n माइनस वन इज इक्वल टू 12, देन n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट मीन्स 13। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 13। अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें इस एपी के एंड जितने भी इसमें टर्म है उनका सम बताना है। तो हमें ये पता चल गया कि इस एपी में कितने टर्म है 13 टर्म है, तो यानी कि हमें लास्ट टर्म तो पता ही है, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, a प्लस an लिखें या लास्ट टर्म लिखें l लिखें एक ही बात है। Sn n की वैल्यू बेटा कितनी है 13 इज इक्वल टू n/2 दैट मीन्स 13/2।
ए कितना है बेटा, ए है हमारा 34 प्लस ए एन हमारा लास्ट टर्म कितना है बेटा 10, तो ये हो गया 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 44, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए 22, दैट मीन्स कि 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई कराइए, 13 की 2 से करा देंगे 26, यानी 26 का 6, 2 कैरी रहेगा। 13 की 2 से करा देंगे 26, 26 और 2 28, यानी कि इस AP के जितने भी इसमें टर्म है उसका सम कितना हो जाएगा 286। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।